चुनाव की क्या तैयारी है आपके? विरोधी कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाने नहीं दिया जाएगा, इस बार आपको धूल चटा दिया जाएगा चुनाव में। चलिए, सबसे पहले आप लोग सबको धन्यवाद देते हैं, आप लोग जो चैनल से हैं। देखिए, हमारी कोई तैयारी नहीं रहती है। हम समाज सेवी हैं और 80 से समाज में काम करते आए हैं। हमारी कोई तैयारी नहीं रहती। जब भी समाज की जो जरूरत होती है, उस जरूरत की पूर्ति के लिए उसके लिए खड़ा रहते हैं। और जो भी सुविधाएं उन लोगों को, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या जो भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, धरातल पर उतरे, जमीन पर उतरे, लोगों को लाभ पहुंचे, सतत प्रयास मेरा रहता है। और हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ तक कि प्रत्येक महादलित गांवों में, जिसके लिए लोग कहते थे कि गरीबों को अनाज नहीं मिलता है, लेबर कार्ड नहीं बनता है, और जो भी वृद्धा पेंशन नहीं बनता है, विधवा पेंशन नहीं बनता है, तो प्रत्येक गांव में हमारी सरकार महादलितों के खास करके गांव में एक कैंप लगा करके और उसको तुरंत बनवाने का काम कर रही है। तो बहुत ही सरकार का जो भी काम हो रहा है, जमीन पर जा रहा है, लोगों तक जा रहा है। और जो भी है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, भवन है, इत्यादि जो भी काम है, स्कूल है, बहुत काम हुआ है एनडीए गठबंधन की सरकार में। इसलिए जो लोग कहते हैं धूल चटाना मेरा काम है, धूल चटाने वालों को अपना काम करना चाहिए। मेरा अपना जो काम है, विकास का काम है, वो काम करेंगे, अब कर रहे हैं। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, मेरी पार्टी 243 सीट है ना, सभी पर हमारे यहाँ हम भी नहीं है, कोई गठबंधन का नाम नहीं है, सिर्फ अभी हम लोग एनडीए हैं, एनडीए गठबंधन। कितने सीटों पर दावा करेगी? हम तो कह रहे हैं 243 सीट, आप कह रहे हैं हम है ये नहीं है। जब गठबंधन में है तो पांचों दल हम लोग एक हैं, एकजुटता दिखाएंगे और 243 सीट जीतेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार हम ही सीएम बनेंगे, बनने नहीं दीजिएगा सीएम। लोकतंत्र में ख्वाब देखना अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करेंगे तो सवाल विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के परिवार के और 2 सदस्य बचे हुए हैं, उनको भी इस बार विधानसभा का टिकट मिलेगा। इस पर क्या कहिएगा मैडम? उसी तरह से आप जब 25 लोगों को सदस्य बनाएंगे। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं, कोई परिवारवाद कहता है। मेरे बारे में आप लोग सब चैनल को पता है। हमको तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, यहाँ परिवारवाद कहाँ से आया? हम समाज में काम कर रहे थे, समाज के काम को देखते हुए हम इनाम में बने हैं विधायक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनाम में बनाया कि समाज को आपने अच्छा काम किया और समाज को आपने बहुत कुछ दिया है, इसलिए आपको इनाम मिल रहा है। आपके परिवार से और कोई आ रहा है इस बार? अब लोग कहता है परिवारवाद, कोई एक ही घर में 4 गो डॉक्टर बन जाता है, उसको कहन कहता है सब डॉक्टर बन गया। एक ही घर में सब डीएम बन जाता है, जज बन जाता है, उसको कहन कहता है परिवारवाद। उसको भी कहना चाहिए काहे बन गया सब डीएम एक ही घर में। हमारे यहाँ एक डीएम आए थे, बाला मुर्गुन डी साहब, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, और वे 4 भाई थे और चारों आईएएस बने हुए हैं। बताइए, तो वो गलत कहता है। जिसके अंदर जो पात्रता है उसके अनुसार जनता चुनती है, और पात्रता के अनुसार ही वो ढलते हैं और समाज में काम करते हैं। परिवारवाद कहने से परिवारवाद खत्म नहीं होता है। परिवारवाद अगर किस्मत में लिखा नहीं रहेगा तो कोई नहीं बनेगा। मेरे अंदर अगर क्षमता नहीं होती तो हमको आज माननीय मुख्यमंत्री जी इतना जीरो से इतना हीरो नहीं बना देते। चुनाव का पूरी तैयारी है ना आपका? हम कहे ना, मेरा कोई तैयारी नहीं रहता है। जो काम है वो काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अब बाकी चुनाव जिताना है या नहीं जिताने, हमारे क्या कहते हैं,
लोकतंत्र के मालिकों पर छोड़ते हैं कि हमको जिताएंगे कि हराएंगे। मंत्री बनेंगे इस बार चुनाव जीतेंगे तो? समझ गए ना? अभी तो आप बोले कि जीतिएगा कि नहीं, आप कह रहे हो वैसे। हम कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है, उन्होंने हमको मौका दिया, हम विधायक बने। अब उनका कर्तव्य है, मुझे 5 साल मौका दिया, हम सही से उसकी सेवा किए हैं कि नहीं, हमारे जनता मालिक पूछेंगे। और ये सवाल मेरे बारे में अगर पूछ रहा है तो हमारे विधानसभा जाकर पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी बात है।